काम्यानां कामधेनुं कल्पते कल्पादपं चिंतामणि चिंतस्य सर्वमंगलं कार्यक्रमं ज्ञानप्रदं परितजं प्रत्यक्ष गुरुश्रम सनर्चते देवं प्रतिपाच पाप भाखं। ज्ञानी पुरुष का जो संदर्भ है, जो ज्ञान है, जिन अभिलाषा से ज्ञानी पुरुष जो संसार में भ्रमण करते हैं, दरबार दरबार में जाकर के सत्य का उच्चारण करते हैं, ऐसे महापुरुषों की बलिहारी है कि अपने इस ठंड के मौसम में हमारे भक्त सबों को दर्शन देते हैं। यह सबसे बड़ी बलिहारी है कि 2023वां ईस्वी 12वां महीना है और आज का तारीख 21 तारीख 12वां महीना और 2023 वर्तमान लाल बाबा अभी तक जिंदा है। 2024वां के उपरांत जो है सभी भक्तों को दर्शन दे रहा है कि 2024 ईस्वी में कोई भी भक्त हो इस संसार में, हमारा भक्त, मैं दूसरे को नहीं कहना चाहता हूं, जो हमारा भक्त है उन्हीं को कहना चाहता हूं। अगर दूसरे को कहूंगा तो हमारे पर ही जो है मोटा डंडा देखकर कबीर उठावे घास। अगर दूसरे को कहेंगे तो मोटा डंडा से सवार करेगा और बाबाजी पन्नी छोड़वा करके कहेगा मेरा घास काट, मेरे पशु को पालन कर। इसलिए मैं दूसरे को नहीं कहना चाहता हूं, जो मेरा भक्त है उन्हीं को कहना चाहता हूं कि परिश्रम करके खाओ, चोरी करके मत खाओ, बेईमानी करके मत खाओ, छल कपट करके मत खाओ, एक दूसरे को आपस में झगड़ा फंसाकर उनसे पैसे मत लूटो। ऐसे ऐसे ज्ञानी को हम भक्तों को कहते हैं ऐसा काम मत करो। तो जो इंसान एक दूसरे को भटकाता है वह इंसान आगे चल करके जो है अपने आप को धोखा खाता है। ये जो है ये लाल बाबा को जितना लोग भटका दिया, जितना लोग भटकाया, आज वह इंसान भटकाने वाला इंसान जो है आज लाल बाबा को दर्शन के लिए ललायित है। कलकत्ता, बंबई, भूटान, बनारस जितना भी हमारे दर्शक बने, आज वह इंसान सब जो है इस मोबाइल पर देखेंगे कि जो जो लाल बाबा को सजा दिया है, दंड दिया है, आज वह इस रूप में देखो कि बुढ़ापे में तो, जवानी में मुझे तो सजा दिया, लेकिन बुढ़ापे में जो है लाल बाबा को दर्शन करने के लिए ललायित है। कहते हैं काम्यानां कामधेनुं कल्पते कल्पात्मं चिंतामणि चिंतस सर्वमंगलम कार्यक्रम। हे महापुरुष, आपने जो कुछ कार्य किया हमारे मंगल के लिए ही क्या, चाहे मैं कितनों भी आपको सजा दिया फिर भी इस सजा को आप अपने दिल में नहीं रखा। इसलिए कहते हैं लेके बुराई जग से न जाना, पाप की कमाई घर मत लाना, मेहनत की रोटी सबसे मोटी तो बांट बांट करके खाना, औरों को देख कर मत हंसना, अपने कुकर्मों से सदा बच कर रहना। अगर इंसान आज से अपने अपने दुष्कर्म करना छोड़ दे, पाप करना छोड़ दे, परिश्रम करके कमाई खाना खा ले, तो उनके लिए संसार में कोई बैर पैदा नहीं होगा। उनके अंदर शील, दया, संतोष, धैर्य, विवेक उत्पन्न हो जाएगा और जीवन में वह शांति पाएगा। कहते माता की पूजा करे देवता, बेटा क्यों ठुकराता है? माँ बाप की करे पूजा सेवा, बेटा क्यों ठुकराता है? माँ की आंसू धरती थामे, बेटा क्यों रुलवाता है? लाड़ प्यार में माँ को देखा, ये जैसा इतिहास नहीं, सारे जग में ढूंढ लिया पर माँ जैसा विश्वास नहीं। आज इस संसार में जो है माँ को कष्ट देते हैं, पिता को कष्ट देते हैं, उनको सहायक नहीं बनते हैं और मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, उससे कोई फलित नहीं है। जिन्होंने माता पिता को सेवा करते हुए और वह अगर मंदिर में पूजा करता है वह सार्थक है, अन्यथा निसार्थक है। इसलिए कहते हैं असली माँ के असली बेटा माँ को रोते देख न सकता, माँ आंचल में छिपा के रखती फिर भी बेटा दूर रहता। कुछ तो कर्ज रहे माँ ऐसे जिनको बेटा चुका न सकता, सारे दूध बिके बाजार में पर माँ के दूध बिकते नहीं देखे। एक बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई,
वह डॉक्टर के पास गया दवाई लेने के लिए। डॉक्टर जो है सो बिना पैसे के उस अम्मा को इलाज नहीं किया। वह अम्मा जो है दर्द से पीड़ित था। अंत में वो अपने स्तन से दूध निकाल करके, वह अम्मा अपने स्तन से दूध निकाल करके और चाय की दुकान में जाकर के वह बेच डाला, और वही जो पैसा मिला उसको वही डॉक्टर के पास जाकर के गोटी लिए, और उसको मन शांति हुआ, दिल शांति हुआ, दर्द की धड़कन छूट गई। इसलिए प्रेमी सज्जनों, ये जीवन धन है। जो इंसान अपने जीवन को यथार्थ समझता है वह किसी का परवाह नहीं करता है। कर बहिया बला अपनी छार बिरानियास, जाके गिरी नदी बहे सो कस मारे प्यास। जिनके अंदर, जिनके सभी माँ बाप है, सेवा नहीं कर पाते, वो रो रहे हैं, लेकिन वह गंगा जमुना हरिद्वार तीर्थ करते हैं, उससे कोई फलित नहीं है। माँ से बड़ा न तीर्थ कोई, माँ ही बद्रीनाथ है। इसी माँ ने जन्म दिया, तभी तो आदिनाथ है। माँ की आंसू एक गिरा, तेरे झूठे साथ है। माँ के बिना सूना घर, तू माँ के बिना अनाथ। मंदिर वाली माँ क्या करेगी जब घर वाली माँ रोती है? सौभाग्य क्या करेगी जब माँ दुर्भाग्य में रोती है? माँ को दोष देने से पहले अपने अंदर मन झांकना। यूं तो कई मौज मस्ती में रहते, माँ एकांत में रोती है। माँ उधर रो रही है झोपड़ी में, आप पत्नी के साथ क्या करते हैं? पत्नी के चक्कर में आकर तुरंत पत्नी को फोन किया, हेलो 2000 रुपया रखवे नहीं है, बेच कनी मोटरसाइकिल खराब हो गई या। तो पत्नी के चक्कर में आकर माँ को क्यों ठुकराता है? लो माँ की पीड़ा बेटा पल में उसे बुलाता है। अभी समय है उड़ जा बेटा, माँ ने तुझे बुलाता है। माँ तो जब तक याद में रोती, बेटा उसे बुलाता है। माँ बीमार है, उसके लिए पैसा लेके है, पैसा जुगा करके लाओ, माँ को इलाज करेंगे। लेकिन माँ को इलाज न करके जा करके मोटरसाइकिल को इलाज करने लगे, ठीक करने लगे। ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। जय हिंद, जय भारत।